रहना। चलिए हम आपको ले चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ा रहे थे। देखो इधर रूल नंबर 2, अभी हम ई और जेड पहचानने का सिखा रहे थे। पिछले क्लास में बताए थे, एक रूल बताए थे ई और जेड कन्फिग्रेशन, ई और जेड नोमेनक्लेचर पहचानने का। अगर सेम साइड ग्रुप हो या अटैच हो तो उसको जेड कन्फिग्रेशन बोलेंगे, जेड है ना, अपोजिट साइड है तो ई। उसमें एक रूल हम बता चुके। रूल नंबर 2 देखो, डायरेक्टली अटैच एटम इज सेम देन वी कंपेयर सेट ऑफ नेक्स्ट एटम। कह रहा किसी भी एटम से जो डायरेक्ट अटैच एटम है अगर वो सेम हो, एक जैसा, देन वी कंपेयर सेट ऑफ नेक्स्ट एटम, तो आगे वाले एटम का हम सेट तैयार करते हैं और उसको तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं अभी हम बताएंगे। इसमें दो रूल है, ए और बी। ठीक है, अरेंज नेक्स्ट एटम इन डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, सेट ऑफ एटम इज कंपेयर्ड वन बाय वन। कह रहा जो अगला आने वाला जो एटम है ना उसका एटॉमिक नंबर के घटते हुए क्रम में अरेंज करना है। क्या करना है? एटॉमिक नंबर के घटते हुए क्रम में अरेंज करना है और हर एटम को बारी बारी से कंपेयर करना, तुलना करना है। दूसरा नंबर, एट द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ एटम्स वी सेलेक्ट मेन यूनिट अकॉर्डिंग टू हायर एटॉमिक नंबर एटम। मान लो आपस में कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करने में जो जिसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी ज्यादा दिया जाएगा, उसको मेन यूनिट्स माना जाएगा। समझ में आना? और पिछले क्लास में बताए थे अगर दो मेन यूनिट्स एक साइड हो तो जेड, दो मेन यूनिट्स अपोजिट साइड हो तो ई। जैसे इसमें एग्जांपल देखो, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो वही इसके साथ डायरेक्ट अटैच कौन है? हाइड्रोजन। इसके साथ डायरेक्ट अटैच कौन है? क्लोरीन। कौन है? यहाँ पे देखो, कार्बन से डायरेक्ट अटैच कौन है? कार्बन। इसके साथ डायरेक्ट अटैच कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच कौन है? कार्बन। इसके साथ डायरेक्ट अटैच कौन है? CH3HH। अब देखो एक सुनो, सबसे पहले चेक करना ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन sp2 है कि नहीं। देखो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, sp2 है, तीन सिग्मा बॉन्ड पे जुड़ा sp2। अभी देखो एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा, तीन सिग्मा बॉन्ड पे जुड़ा sp2 कार्बन है। अब sp2 कार्बन से जो एटम अटैच है उसको देखो तो इससे डायरेक्ट यहाँ पे कार्बन है। देखो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको मेन ग्रुप मानेंगे, मेन यूनिट मानेंगे। देखो यहाँ भी डायरेक्ट अटैच कार्बन है, यहाँ भी डायरेक्ट अटैच, इसका भी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका भी 6 होता है। तो आप कैसे पता करोगे कौन मेन यूनिट है? इसीलिए ये रूल बताया, रूल नंबर 2। जो डायरेक्टली अटैच, देखो क्या लिखा है, डायरेक्टली अटैच एटम इज सेम। देखो दोनों अटैच सेम सेम है ना, कार्बन कार्बन। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले एटम का देखते हैं। देखो ये भी कार्बन सेम है। अब इसके जस्ट बगल में देखो कौन कौन आ रहा है, 3 हाइड्रोजन आ रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन, कैसे लिखेंगे? घटते हुए एटॉमिक नंबर, यहाँ पे एटॉमिक नंबर सबका बराबर है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए कार्बन के जस्ट बगल में क्या लगा हुआ है? कार्बन। इधर क्या है? हाइड्रोजन। ये इसके साथ क्या लगा है? इसके जस्ट बगल में कार्बन है। फिर इधर इसके जस्ट हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन। तो आप तीनों को लिखना है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सेट बनाना है। तो सेट बनाने के बाद में इस बात का ख्याल रखना है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको पहले लिखेंगे, कम वाले को ज्यादा लिखेंगे। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो पहले किसको लिखेंगे? 6 को, और फिर उसके बाद एक वाला ग्रेड वाला को घटते हुए क्रम में लिखेंगे। ये सेट तैयार कर दिए। अब इधर देखो, तुमसे पूछेगा अब इसमें सेलेक्ट करना है कि मेन यूनिट, समझ में आ रहा है ना? तो मेन यूनिट सेलेक्ट करने के लिए अच्छा बताओ, यहाँ पे अब इसको आपस में कंपेयर करना। कंपेयर मतलब तुलना करना। देखो कंपेयर मतलब क्या करना है? तुलना करना है। अब बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या लगा? कार्बन। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? तुलना करो आपस में इसको और इसके साथ, फिर इसको पहले इसी को कर लेंगे, कार्बन का। यहीं पे पता चल गया ना, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है मतलब प्रायोरिटी किसको ज्यादा मिलेगा? इसको। यानी ये वाला जो चीज है ना, ये वाला, ये जो लगा हुआ है ये हो गया मेन यूनिट्स। दोनों मेन यूनिट्स कौन हो गया? ये। समझ में? अब इस दोनों में देखो, इस कार्बन के साथ बगल में कौन है? हाइड्रोजन। इस दोनों में तो कोई ज्यादा नहीं है, माथा पे चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, क्लोरीन का कितना होता है? 17। इसकी हो गया इसका कम, इसका ज्यादा। ये मेन यूनिट्स हो गया, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, उसका मेन यूनिट्स। आप देखो एक मेन यूनिट्स ये है और एक मेन यूनिट्स ये है। दो मेन यूनिट्स अगर सेम साइड आ जाए, दो मेन यूनिट्स अगर सेम साइड आ जाए तो क्या होता है? जेड। क्या होता है? जेड। पहला नंबर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? जेड। आप समझ में आया? दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ? कार्बन। और उसके साथ क्या लगा? हाइड्रोजन, NH2। इस कार्बन के साथ जो कार्बन लगा इसके साथ क्या लगा? हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ जो कार्बन लगा यहाँ पे क्या लगा? हाइड्रोजन, CH3H। इस कार्बन के साथ जो कार्बन लगा क्या लगा? CH3H। समझ में आ रहा है? अब देखो तुम फिर से पहले देखो, ये sp2 है कि नहीं? सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पे 0 sp2, सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, लोन पे 0 sp2 कार्बन है। sp2 कार्बन से ग्रुप देखो तो जस्ट बगल में कार्बन से देखो दोनों सेम हो गया। जब ये सेम हो जाएगा तब नेक्स्ट वाला देखेंगे। तो नेक्स्ट में कौन कौन है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले ज्यादा एटॉमिक नंबर को पहले लिखना है। तो नाइट्रोजन का 7 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, इसे 1 तो देखो NH। समझ में आया? इसमें देखो
इसके बाद जस्ट में कौन है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोरीन, ज्यादा किसका है क्लोरीन का ना, तो पहले क्लोरीन को लिख लो, तो दोनों को क्या लिखेंगे हाइड्रोजन, सेट तैयार कर दिए। इधर देखो ये है, यहाँ भी देखो, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, फिर इसके जस्ट बगल में कौन आता है हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, तो पहले किसको लिखेंगे ज्यादा टाइम कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, तीनों सेट तैयार कर दिए। इधर देखो इसके जस्ट बगल में कौन है कार्बन, जस्ट बगल में कौन है कार्बन, जस्ट बगल में कौन है हाइड्रोजन, डिग्री कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन। अब इसमें कंपेयर करो तुलना, देखो ये देखो यहाँ पे नाइट्रोजन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है क्लोरीन, मतलब ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है क्लोरीन का ना, क्लोरीन का 17 होता है नाइट्रोजन के साथ, यानी मेन यूनिट्स कौन हो गई, समझ में आ गया। अब इस दोनों में चेक करते हैं, इधर पहले क्या आ रहा है कार्बन, इधर पहले क्या आ रहा है कार्बन, तो दोनों का बराबर, तो इसको छोड़ दो। अभी इधर सेकंड वाला को चेक करो, ये क्या आ रहा है हाइड्रोजन, यहाँ क्या आ रहा है ये वाला ज्यादा हो गया ना, मेन यूनिट्स कौन है, देखो ये दो मेन यूनिट्स, ये भी मेन यूनिट्स, ये भी मेन यूनिट्स, दोनों मेन यूनिट्स कौन है सेम साइड है ना, कौन सा कंफ्यूजन समझ में आया। देखो जो दूसरा नंबर रूल समझ में आया, पहला नंबर तो सिंपल था। अब तीसरा रूल क्या कहता है, देखो रूल नंबर 3, इफ मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन इट इज कंसीडर्ड एज सिंगल बॉन्ड विथ मल्टीपल एटम्स। कह रहा है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो कह रहा है देन इट इज कंसीडर्ड एज सिंगल बॉन्ड, अब उसको क्या माना जाता है सिंगल बॉन्ड माना जाता है, क्या माना जाता है, और किसके साथ मल्टीपल एटम्स के साथ। देखो इसको इस रूल नंबर 3 क्या कहता है उसको भी समझा रहे हैं। देखो यहाँ पे मान लो किसी कहीं पे लगा रहेगा डबल बॉन्ड हो, क्या लगा रहेगा डबल बॉन्ड हो, जो लगा रहेगा ना डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको हम मानेंगे सिंगल ए बॉन्ड है, क्या मानेंगे, जैसे देखो डबल बॉन्ड हो, देखो ना इधर डबल बॉन्ड हो को कैसे लिखेंगे, इसको एक बार लिख देंगे सिंगल बॉन्ड हो, ऐसे को लिख देंगे सिंगल बॉन्ड, लिख सकते हैं, दो बॉन्ड है ना जी, इसको सिंगल बॉन्ड में डिवाइड करते, क्या होगा एक बार सिंगल बॉन्ड किसके साथ, इस ऑक्सीजन, फिर जाकर सिंगल बॉन्ड फिर ऑक्सीजन। अब समझ में आया, जो यहाँ पे देखो ऐसे लगा रहेगा सी डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड एच, यहाँ पे देखो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, इधर देखो डबल बॉन्ड है ना, तो इसको दो पार्ट में सिंगल बॉन्ड में कर दो, सिंगल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड है, समझ में आया। तो इसका कैसे ऑर्डर बनाएंगे OH समझ में आया ना। इधर देखो अगर ऐसा रहा परीक्षा में ट्रिपल बॉन्ड है, क्या रहेगा ट्रिपल बॉन्ड को फिर सिंगल बॉन्ड बनाना है, तो 3 बार नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड लिख दो, यही चीज हुआ सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड, समझ में आया। जैसे यहाँ पे लगेगा सी डबल बॉन्ड OH, तो देखो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो 2 बार ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड बना, देखो सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड हो, समझ में आया। यहाँ से सेट कैसे तैयार होगा, O 3 ठो हो जाएगा। देखो यहाँ पे रहेगा सी ट्रिपल बॉन्ड है, क्या रहेगा, तो देखो सी ट्रिपल बॉन्ड क्या छोटा नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 बार सिंगल बॉन्ड लिखना, सी के साथ सिंगल बॉन्ड, सी के साथ सिंगल बॉन्ड, सी के साथ सिंगल बॉन्ड, सेट तैयार करोगे तो क्या लिखोगे 3 ठो है 3 ठो है, समझ में आया बना जी। देखो इधर आप 2 ठो, इस पे 4 ठो सवाल देखेंगे, ये जो अभी रूल नंबर 3 सीखे हैं, अभी 2 ठो सवाल देखो यहाँ पे। पहला सवाल देखो इधर ध्यान दो सभी स्टूडेंट, कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड है, दिख रहा है वो प्रेस हाँ सर, यहाँ पे डायरेक्ट एटच कौन है CH2 है, यहाँ पे क्या है CH डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H। सबसे पहले देखो ये sp2 है कि सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल 3 सिग्मा बॉन्ड पे sp2, यहाँ पे देखो एक सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड पे जो क्या होगा sp2। अब इसके साथ डायरेक्ट अटैच कौन कार्बन, देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी क्या है कार्बन। अब यहाँ पे देखो ये जो CH2 है ना, CH2 है, तो देखो यहाँ पे तुमको पता है ना ये CH2 मतलब 2 को हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ है, इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन 2 को कार्बन 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ और 1 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ, यानी 1 ऑक्सीजन है 2 क्या है हाइड्रोजन। और पहले किसको लिखेंगे डिग्री जीवन ऑक्सीजन और फिर 2 हाइड्रोजन, समझ में। यहाँ पे देखो इस कार्बन के जस्ट बगल में क्या 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, समझ में आया। तो 2 ऑक्सीजन है ना डबल बॉन्ड के साथ, तो उसको सिंगल बॉन्ड कर देंगे, तो 2 बार ऑक्सीजन लिख देंगे, एक बार क्या लिख देंगे हाइड्रोजन। यहाँ भी देखो यहाँ पे तो सिंपल है, तो देखो इस साइड में यूनिट्स कौन होगा हाइड्रोजन क्लोरीन में, इस साइड में यूनिट्स कौन होगा क्लोरीन का ना, क्लोरीन का 17 इसका 1 ये होगा मेन यूनिट्स। इधर देखो अब इसमें कंपेयर करें, यहाँ भी हो है यहाँ भी हो, दोनों का सेम हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पर, तो ज्यादा किसका है ऑक्सीजन का ना, तो मेन यूनिट्स कौन होगा, तो देखो 2 मेन यूनिट सेम साइड है, तो कौन सा कन्फिग्रेशन समझ में आया। अब आगे देखो दूसरा सवाल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसे डायरेक्ट सी ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इधर देखो C के साथ CH3 CH3H, यहाँ पे देखो C के साथ CH3H समझ में आया। तो देखो sp2 है कि नहीं, सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, तो sp2 होगा 3 सिग्मा बॉन्ड। देखिए तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ भी कार्बन यहाँ भी कार्बन, और इस कार्बन के साथ देखो ये 3 ठो ट्रिपल बॉन्ड है ना, एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको सिंगल बॉन्ड में डिवाइड करेंगे तो 3 बार सिंगल बॉन्ड है, 3 बार सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ, तो क्या ठो कार्बन होगा 3 ठो। यहाँ पे देखो कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है और 2 डबल बॉन्ड है कार्बन में, 2 बार कार्बन लिख दो सिंगल बॉन्ड तोड़ के 1 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ में क्या है कार्बन 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 हाइड्रोजन, तो कार्बन कार्बन हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो कार्बन के बगल में कौन है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन, तो पहले क्या लिखेंगे कार्बन 2 हाइड्रोजन।
अब इसमें कंपेयर कर लो, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, ये देखो ये ज़्यादा है ना, तो प्रायोरिटी और अब इसको क्या होगा मेन यूनिट्स मान लेंगे। इस दोनों में देखो इधर क्या है कार्बन, इधर भी कार्बन, ऊपर में हाइड्रोजन, ऊपर हाइड्रोजन, तो ये ज़्यादा है ना, तो इसमें मेन यूनिट्स कौन होगा ये। तो देखो एक मेन यूनिट्स इधर है, एक मेन यूनिट्स इधर है, दोनों मेन यूनिट्स उल्टा है, एक दूसरे को उल्टा, तो कौन सा कंफ्यूजन होगा। समझ में आया? वो बीच में